इंडस वाटर में 27% पानी कम हो जाएगा। तो देखें उससे क्या होगा, फिर इश्यूज और बढ़ेंगे। उससे पहले ही आपको पता है पंजाब और सिंध में पानी पे झगड़ा शुरू हो चुका है ऑलरेडी। इंडिया और बलूचिस्तान भी लड़ रहा है। जी, बलूचिस्तान भी ज़ाहिर लड़ेगा। इंडिया से पहले ही 3 दरिया वो बंद कर चुके हैं, और मजीद वो इंडस पे अभी रिसेंटली पिछले 15 दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ा था मैं, वो कारगिल में डैम बना रहा है इंडिया रिवर इंडस पे। तो उससे वो तकरीबन 20% पानी रिवर इंडस में जो जहाँ से शुरू होता है रिवर इंडस, वहाँ वो कम हो जाएगा। तो इसी तरह फिर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो दुनिया में बढ़ेंगे। जो लोग कहते हैं कि ये जो सदी गुजर गई, ये सदी थी ऑयल की, अब जो सदी आ रही है ये पानी की जंगें होंगी इसमें। और इसमें मेरा ख्याल से काफ़ी हद तक बेहतर है। तो हमें उस पर ये जाना चाहिए, ख़ासतौर से कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से या पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए कि कराची ऑलमोस्ट 10% है पाकिस्तान का पॉपुलेशन में अगर देखा जाए, और इकोनॉमी के लिहाज से तो बहुत, और इकोनॉमी के लिहाज से तो हमें डिसैलिनेशन की तरफ अभी से मूव कर जाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, बहुत से दुनिया में 50 मुल्क ऐसे हैं जहाँ दरिया ही नहीं है। सऊदी अरब में आप रहे इतने अरसे सऊदी अरब में, वहाँ तो उस सिलसिले में देखिए, मैं सऊदी अरेबिया और इजराइल और जॉर्डन के पर्सपेक्टिव से जब देखता हूँ तो पाकिस्तान में तो मुझे ज़रूर से ज़्यादा पानी नज़र आता है। हाँ। कि सऊदी अरेबिया में कोई दरिया नहीं है, वहाँ देयर सेल्फ सफिशिएंट इन व्हीट। और इसराइल में एक छोटा सा दरिया टर्की से सीरिया वरिया होते हुए आता है, उससे वो इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं कि दे हैव बिकम द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स ऑफ यूरोप नाउ। वजह क्या है कि वहाँ एक कतरे को 8 हिस्से में बांटा जाता है, फिर डालते हैं। कंप्लीटली कंप्यूटराइज सिस्टम, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द नीड वाटर डालते हैं। सऊदी अरेबिया में भी, सऊदी अरेबिया में आप जाएं और देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े उन्होंने सर्कुलर फील्ड्स बनाए हुए हैं, ड्रिप सिस्टम नहीं, जो ऊपर से भी आप करीब जाके देखेंगे आपको पानी नज़र नहीं आएगा उससे गिरता हुआ, क्योंकि वो इतना छोटा कतरा होता है कि बिल्कुल करीब से जाके आपको महसूस होगा कि अरे उसमें तो पानी निकल रहा है, ऑलमोस्ट फुहार जैसी चीज़ होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो पाकिस्तान में बहुत पानी है मेरे पर्सपेक्टिव से। हम इतना पानी है कि आप शिकारपुर वाले के इलाके में चले जाए तो सेम थोड़ पानी देखते कि आदमी थक जाता है, सोचता है कि मैं शिकारपुर में था, मैंने कहा यार मैं सिंध में बैठा हूँ या बंगाल में बैठा हूँ, बंगाल में ये हाल है, पानी 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 पानी। नहीं, वो पानी अच्छा थोड़ी है। मैं अपने एक दोस्त के फील्ड पे 50 एकड़ की उसकी ज़मीन बिल्कुल सफ़ेद लग रहा था कि कलर ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बर्फ़ पे खड़ा हुआ। पता चला वहाँ बड़े बड़े कैनाल्स गुजर रहे हैं, वहाँ से सबसे सीपेज हो के पानी आ रहा है। वो बेचारे का ज़मीन जो है बीच में है तो वो तो बिल्कुल सफ़ेद हो गया। अगर तारिक साहब कैनाल्स को हम पक्का कर देते आज से 50 साल के अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा करके करते तो ये 30% सीपेज तो वैसे ही कम हो जाता है। 30% सेविंग थी पानी की उसमें। जैसे इन्होंने शुगफ्तार ने फरमाया कि डिसैलिनेशन और उसके अलावा जो वेस्टेज हम पानी का करते हैं, जो रिसाइकिल हम नहीं करते। मैं आपको अबू धाबी की मिसाल बताऊं, हम लोग अरबों को कहते हैं कि ऐसी हैं वैसी हैं। अबू धाबी में 1 गैलन पानी जो है वो समंदर में नहीं डालते, वो वेस्ट वाटर की बात कर रहा हूँ। सारा पानी वहाँ से तकरीबन 60-70 किलोमीटर एक जगह है, वहाँ जाता है, वहाँ उसको प्रोसेस करते हैं, वो सारा पानी एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। अब आप मतलब इसको कहते हैं ज़ीरो डिस्चार्ज। जापान भी जो है वो ज़ीरो डिस्चार्ज पे काम कर रहा है, वो समंदर में कोई पानी फेंकते ही नहीं है। अपना म्यूनिसिपल वाटर की बात कर रहा हूँ, वो सारा पानी रिसाइकिल करते हैं, फिर रिसाइकिल होता है। कि अगर टेक्नोलॉजी और पैसे खर्च किए जाए, देयर आर सॉल्यूशंस, है ना। और विद मनी, जैसे अभी पाकिस्तान गरीब है, लेकिन आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कीमत बहुत बढ़ गई, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो दैट विल मीन के मोर एंड मोर कैपिटल कैन बी इन्वेस्टेड इनटू दिस इंडस्ट्री। और जैसे आप कैनाल की बात कर रहे हैं या ड्रिप इरीगेशन की अगर हम बात करें, इस तरह की टेक्नोलॉजी लाके हम पाकिस्तान के बाकी इलाके जो कभी सूखे पड़े हुए उनको भी जरखेज कर सकते हैं। सिर्फ पैसे की बात है ना, कैपिटल की बात है। एक चीज़ सॉरी मैं ऐड करना चाहूँगी कि ठीक है, इट्स ओके कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कि पाकिस्तान अंडर डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन पिछले दिनों मैं कनाडा में थी, तो कनाडा में एक या काफ़ी सिस्टम्स अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है वहाँ मीटरिंग, वाटर मीटरिंग सिस्टम है। जिस घर को रेंट पे मैंने घर लिया था और उस घर में वाटर को वो चेक कर रहे थे कि जी कितना वाटर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे बिजली के तो यहाँ पाकिस्तान में एक फिक्स है वाटरिंग चार्जेस जो हैं वाटर के फिक्स हैं।
यहाँ पे भी अगर मीटरिंग सिस्टम कर दें, वाटर मीटरिंग सिस्टम, तो ये आपके वाटर को प्रॉपर यूज करेंगे। ये चीज अगर आप खेतों पे भी अप्लाई कर दें, जी खेतों में भी, ताकि लोग सोच समझ के डालें। अभी तो ये कि जी मैं बनवासी इलाके का नाली खोलो और मेरे खेत को तो 4 दफा बहाओ, हालांकि जरूरत उसको एक की है, सिर्फ अपनी स्टेटस दिखाने के लिए भी वो करते हैं। और उससे फिर जो उसके आगे जो फार्म्स होते हैं छोटे छोटे गरीबों के, वो पानी में बह जाते हैं। तो ये कि पानी को हम इतनी अहमियत दे ही नहीं रहे, जैसे आप बता रही हैं कि और जगह इसी बिजली और गैस की तरह बिटरिंग होती है। यहाँ पानी को हम समझते हैं कि एक बेकार सी चीज़ है जिसको फैला। पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें इतनी लीकेजेस हैं, तकरीबन 30-40% पानी तो उसमें ज़ाया हो जाता है। हम लोग बिजली पे तो बहुत जोर देते हैं कि जी चोरी होती है और कुंडा सिस्टम है फला, लेकिन पानी में भी यही सूरत हाल है। जैसे मीटरिंग सिस्टम पे अगर कर दें तो आप देखें लोग अपने एहतियात से इस्तेमाल करें। अच्छा, अब ये जो ग्लोबल चेंज है इसके हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा आ जाए। अभी कोपेनहेगन में भी मीटिंग हुई, उससे पहले रियो न्यू क्योटो। अब ये बात यही हो रही है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील, उन्होंने एक ग्रुप बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बना लिया है और निगोशिएट कर रहे हैं। अकेले तो हम मुल्कों से मुकाबला नहीं कर सकते। तो हाउ रियलिस्टिक डू यू थिंक ये जो हम बातें करें कि 1990 के लेवल ऑफ इमिशन पे ले जाके हम कैप कर दें, और अभी जो हम एक्सेसिव कर रहे हैं उसको हम बतदरीज नीचे ले आएँ। मिसाल के तौर पर एक गोल उन्होंने बताया है कि 2020 तक 40% नीचे लेके जाना है अभी के इमिशन से, और 2150 तक 85% तक नीचे लेके जाना है। डू यू थिंक दिस इज रियलिस्टिक? विल दैट बी रियलाइज्ड? क्योंकि देखिए चाइना तो अपनी ग्रोथ रोकेगा नहीं, इंडिया भी नहीं रोकेगा, ना हम रोकेगा, भी नहीं रोक रहा ना अमेरिका भी, कोई रोक नहीं रहा। जब रोक ही नहीं रहा तो ये रुकेगा कैसे? ये स्लो डाउन कैसे? क्या यूरोप अकेले कर नीचे ला सकता? नहीं ला सकता। सो इट्स वेरी थ्योरेटिकल गोल्स। आई थिंक बहुत छोटा सा ब्लॉक है ना, असली ब्लॉक्स जो है तो चाइना, जैसे आपने कहा चाइना, इंडिया और यूनाइटेड चाइना ने तो अभी ग्रो करना शुरू किया, वो कैसे अपने आप को स्लो कर लेगा? इसी तरह इंडिया भी नहीं रुकेगा, हम ही नहीं रुकेंगे। हमसे कोई जंग करने के लिए आ जाए तो आ जाए। तो मेरे अपने जहन में यही बात आती है घूम फिर के कि वही जो हॉलैंड का जो प्रपोजल था, वो अगर उस पर ये लोग सीरियसली करें, जो कि बहुत मुश्किल है, ये गोरे इस मामले में मानेंगे नहीं, कि अगर वो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी एज ए कंपनसेशन देना शुरू करें, कि एक कोटा बन जाए कि भाई 1990 में इमिशन इतनी थी उतनी पे लाना है, और आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और पॉपुलेशन को देखते हुए सब मुल्कों का कोटा बन जाए। मिसाल के तौर पे इस फार्मूले के तहत पाकिस्तान का कोटा 100 हो और हॉलैंड का कोटा हो 20, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 14 मिलियन है। हॉलैंड की जो इमिशन है मिसाल के तौर पे 20 के बजाय उनकी 50 है, तो 30 का कोटा उनको दुनिया से कहीं से ख़रीदना है। वो पाकिस्तान को आके कहेंगे जी हम आपको $20 बिलियन देते हैं, आप हमें 30 का कोटा दे दें। और हमारे 100 का हमारे पास लिमिट है, हमारे पे असल हमारे 20 है, यानी 80 हमारे पास सरप्लस है। तो 30 हमने हॉलैंड को दे दिया, 50 हमने अमेरिका को दे दिया, 20 किसी और को दे दिया। इस तरह से अगर करें तो फिर शायद कुछ उम्मीद नज़र आती है, विच विल मीन बिलियंस ऑफ डॉलर सेविंग फॉर पाकिस्तान एंड एक्सपेंस फॉर देम। और जब तक ये नहीं होगा, आई डोंट थिंक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज विल एग्री टू स्टॉप द प्रोग्रेस विच दे हैव जस्ट स्टार्टेड। और गोरों ने तो कमा लिया, उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट अब हो गई है कि वो उसके सूद पे भी जिंदा रह सकते हैं। वी कैन नॉट बायबैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बायबैक ऑफ कार्बन, ये बड़ी आजकल हॉट टॉपिक है। मुबीन और शकुफ्ता, आप लोग आई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, एक प्रोग्राम में तो ये कवर हो नहीं सकता। इंशाल्लाह हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे आइंदा भी, और अब इस पर मुझे टाइम ख़त्म हो रहा है, प्रोग्राम ख़त्म करना पड़ता है। नाज़रीन, ये इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पाकिस्तान इकानमी पे आपने ये डिस्कशन हमारी सुनी। एक्सपर्ट ओपिनियन यही है कि ये ग्लोबल वार्मिंग वाकई एक रियलिटी है जिसको अब हमके मान के चलना पड़ेगा। तकरीबन पूरी दुनिया मान रही है। अमेरिका एग्रीमेंट पे साइन नहीं कर रहा, हर धर भी कर रहा है, क्योंकि वो सोचता है किस तरह उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जो दूसरे दुनिया के मुल्क हैं वो सब लिप सर्विस कर रहे हैं कि जी हम करेंगे, लेकिन ना चाइना अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्लो डाउन करने के लिए तैयार है, ना पाकिस्तान, ना इंडिया। कि उनका आर्गूमेंट ये है कि जी हमने तो तरक्की करना अब शुरू किया है, हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहते हैं, आपके कहने पे हम क्यों स्लो डाउन करें। मेरी ज़ाती राय ये है कि जो हॉलैंड का प्रपोजल था उस पर अगर अमल किया जाए तो शायद इस पर कुछ अमल हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। जहाँ तक स्पेसिफिकली पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, दो राय है। एक राय तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग विल लीड टू लॉट ऑफ मोर रेन,
और मगर साथ साथ वो नॉर्थ से जो हमारी स्नो बेल्ट है वो भी पिघलेगा। तो वो उस ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के मुताबिक तो पाकिस्तान शुड प्रोबब्ली गेट मोर रेन। दूसरे साइंटिस्टों के मुताबिक रेन भी कम हो जाएगा और ऊपर से जब बर्फ़ भी ख़त्म हो जाएंगे तो दरियाओं में पानी उससे भी नहीं आएगा, तो ओवरऑल बड़ी पाकिस्तान में शॉर्टेज आएगी। जैसे मुबीन साहब ने कहा कि इंदस उंदस में खासी शॉर्टेज आने वाली है फ्यूचर में, विच टेक्स अप टू वेरी डियर कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अप्लाई करें जो इजराइल और जॉर्डन और सऊदी अरेबिया वगैरह कर रहे हैं, तो अभी जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे ना सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि जो बंजर इलाके हैं उनमें हम पानी पहुंचा सकते हैं ड्रिप इरीगेशन के थ्रू, बल्कि जब शॉर्टेज आएगी तो उसको भी हम मैनेज कर लेंगे। अगर एक छोटा सा दरिया जॉर्डन, सीरिया और इसराइल, फ़लस्तीन को सैराब कर सकता है और प्रोडक्टिव कर सकता है, तो हमारे पास जो इतनी बड़े बड़े दरियाएँ हैं वो भी वो सफिशेंट होने चाहिए अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी सही हो। इसी के साथ आज का प्रोग्राम मैं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह किसी और मौजू पे फिर हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़।